हेलो बच्चों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल गुरुजी करियर पॉइंट में हमने पार्ट 1 वीडियो में यह देखा कि गुरु नानक ने जिस प्रकार राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा का व्याख्या किए हैं। जो बच्चे हमारे YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं, कृपया इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1 को जरूर देख ले ताकि उसे पार्ट 2 और अच्छे से समझ में आए। चलो हम समय को व्यर्थ न करते हुए गुरु नानक के द्वारा लिखा गया दूसरा पद, जो नर दुख में दुख नहीं माने, उसकी व्याख्या करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और भय नहीं जागे, कंचन माने टी जाने। जो मनुष्य दुख में दुखी नहीं रहता है, सुख सने से परे रहता है, वो सोने को मिट्टी के समान समझता है। नहीं निंदा नहीं स्तुति जागे, लोभ मोह अभिमाना, हर्ष शोकते रहे नियारो, नाही मान अपमाना। जो मनुष्य सुख में सुखी नहीं होता है, दुख में दुखी नहीं होता है, वो ना किसी को अपमानित करता है, ना वो किसी को सम्मानित करता है। वो आशा मनसा सकल त्यागी, जे तक रहे निराशा, और काम क्रोध जेहि पर से तेहि घट ब्रह्म निवासा। यानी जो मनुष्य आशा मनसा को त्याग चुका है, जो काम क्रोध से दूर रहता है, उसी के घट में ब्रह्मा का निवास होता है। जो मनुष्य दुख में दुखी नहीं होता है, भयभीत नहीं होता है, सुख सने को एक समान समझता है, सोने को मिट्टी के जैसा समझता है, जिसके मन में किसी प्रकार की कोई आसक्ति ना हो, जिसके मन में कोई आशा ना हो, जो काम क्रोध से दूर हो, उसी के घट में किसका निवास होता है? तो ब्रह्मा का निवास होता है। गुरु नानक इस भक्ति के माध्यम से हमें ये बताना चाहते हैं कि अगर हम इस संसार में अगर ईश्वर को समझ जाए तो हमें सुख दुख भय पीड़ा से किसी भी प्रकार से आसक्ति नहीं रहेगा, क्योंकि हमें ब्रह्मा का निवास हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मा हमारे घट में निवास हो जाएंगे। गुरु कृपा जय नर पे किनी तीन यह जुगति पिछाने, नानक लीन भयो गोविंद सो पाने संग पाने। गुरु नानक इस भक्ति के माध्यम से यह कहते हैं, जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा हो जाती है वो इस संसार के रहस्य को समझ लेता है। संसार का रहस्य यही है कि ये संसार नश्वर है, यहाँ मानव कुछ पल के लिए आया है। जिस मानव का जन्म हुआ है वो मानव का मरना फिक्स है। तो क्यों ना इस मानव जीवन में हम अच्छे कर्म करें, क्यों हम पैसे के पीछे भागे या लोभ के पीछे भागे। मनुष्य को मालूम होना चाहिए कि उसकी वास्तविक सत्य क्या है। तो ईश्वर, जो ईश्वर को मानता है, जो ईश्वर को आराधना करता है, उसे इस संसार का सारी युक्तियों की पहचान होती है। जो दुख सुख भय पीड़ा में एक समान रहता है, उसी के घर में किसका निवास होता है? ब्रह्मा का निवास होता है। नानक लीन भयो गोविंद सो पाने संग पाने। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं, मैंने ईश्वर की आराधना किया है, मैंने ईश्वर को देखा है, मैंने ईश्वर की युक्ति को पहचाना है। जिस प्रकार पानी को पानी में मिला देने से एक हो जाता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर की आराधना करने से आपकी संसार के सभी मोह माया से आप परे हो जाएंगे और दूर हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारा यह भी पद गुरु नानक के द्वारा लिखा गया है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, क्लियर हो गया। तो इस तरह आपका हिंदी का पहला पाठ का हमने संपूर्ण व्याख्या कर दिया, और पार्ट 2 को देखने से पहले आप पार्ट 1 को जरूर देख ले ताकि आपको दोनों अच्छे से समझ में आ जाए। जय हिंद।